अब फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें जो इक्वेशन दी हुई है ना 6x² और -3 और -7x, तो x की वैल्यू क्योंकि पहले आनी चाहिए और कांस्टेंट जो है वो एंड में होता है, -3 को बाद में लिखना है, 7x को पहले लिखना है। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में पहले इसकी अरेंजमेंट को ठीक करेंगे। 6x² हो जाएगा -7x और -3 = 0। उसी के अकॉर्डिंग फिर a = 6 है, b = -7 हो जाएगा और c = -3 के हो जाएगा। और इसके अकॉर्डिंग फिर हमने फार्मूला लिखना है, फार्मूले के अकॉर्डिंग हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद वैल्यूज़ पुट करने के बाद इसको सॉल्व करते हैं। -7 जो है वो प्लस में 7 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस का साइन और फिर -7 का जब स्क्वायर ख़त्म करेंगे स्क्वायर तो ये 49 हो जाएगा। और -4 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, और 12 को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 6 के साथ, तो 72 हो जाएगा। ओवर उसके बाद 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। और फिर हमने 49 को प्लस करना है 72 में, तो ये क्या बन जाएगा 121, ठीक हो गया स्क्वायर रूट के साथ। अब हमने स्क्वायर रूट को ख़त्म किया तो 121 का स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे तो 11 आ जाएगा। अब 11 के साथ प्लस माइनस का साइन है तो हम इसको एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार इसको माइनस में लिखेंगे। तो x = 7 + 11/12 और एक बार x = 7 - 11/12 हो जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 11 में 7 को ऐड करेंगे तो 18 हो जाएगा और -11 में से 7 को माइनस कर देंगे तो -4। माइनस क्यों आया, क्योंकि 11 बड़ी रकम है ना, बड़ी रकम के साथ क्या है माइनस का साइन है तो -4। उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे और ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा। उसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें जो है वो राइट ऑर्डर दिया हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग a = 3 है, b = 8 और c = 2 है। फिर हमने क्या करना है, क्योंकि ये राइट ऑर्डर में ही था ना x² और x और कांस्टेंट, उसके बाद फार्मूला लिखेंगे, फार्मूले के साथ वैल्यूज़ को पुट कर देंगे और उसके बाद वैल्यूज़ पुट करने के बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 का स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो 64 और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 और 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 माइनस में आएगा। उसके बाद 64 में से माइनस कर देंगे 24 को तो क्या आंसर आ जाएगा 40, ठीक हो गया। और 40 का जब स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे तो इसकी तज्ज़ी कर लेते हैं, तज्ज़ी कर ली तो ये कितना हो गया अब 2 2 और 10। अब क्योंकि दो दफ़ा है ना तो हम इसको स्क्वायर में लिख लेते हैं, 2 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई 10 इसके साथ लिख लेंगे। उसके बाद अब 2 का स्क्वायर रूट से ख़त्म हो जाएगा तो 2 को हम बाहर लिख देंगे स्क्वायर रूट से। 10 का स्क्वायर रूट ख़त्म नहीं हुआ तो इसको 10 के स्क्वायर रूट के साथ ही लिखेंगे 10 को। अब ये दो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, एक -8 है और एक जमा -2 इंटू नहीं सॉरी स्क्वायर रूट 10 है, तो इसमें से कॉमन ले लिया हमने 2 को और 2 को कॉमन ले लिया और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा -8 की जगह -4 और प्लस माइनस का साइन और 10 स्क्वायर रूट के साथ आ जाएगा और बटा 6। ये समझ आ गई ना, वो पहले वाले क्वेश्चन की तरह इसमें भी हमने कॉमन ले लिया, 2 को कॉमन लिया। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद अब हमारे पास अब हमने 2 को 6 से डिवाइड काट देना, तो ये क्या आंसर आ जाएगा -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10/3। अब ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता तो ये हमारे पास क्या आ गया सॉल्यूशन सेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास इक्वेशन नहीं दी हुई, तो पहले हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है और उसके बाद उसको अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे माइनस का साइन है ना इन दोनों के दरमियान में, तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम में हमने नीचे वाली वैल्यूज़ को लिख दिया, ठीक हो गया, दोनों वैल्यूज़ को, और ऊपर वाली जो दोनों वैल्यूज़ हैं उनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है x - 5 से,
4 को किससे मल्टीप्लाई करना है, x माइनस 6 से, और इज इक्वल टू 1, ये एज इट इज़ ही आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद अब हमने क्या करना है, 3 को जब x से मल्टीप्लाई किया तो 3x हो गया, और फिर हमने 3 को जब 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये -15 हो गया। फिर -4 को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x हो जाएगा। ठीक हो गया। और -4 को जब -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाएगा। और 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। ठीक है। और नीचे वाली जो वैल्यूज़ हैं वो एज इट इज़ ही आ जाएंगी, x माइनस 6 और x माइनस 5 और इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया। अब हमने ना इसमें से देखना है कि ये जो 3x है ये और ये 4x है सेम है ना, यानी इनके वेरिएबल सेम है x और x। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये प्लस माइनस का है तो क्या आंसर आएगा, -1x आ जाएगा। माइनस क्यों आएगा, क्योंकि 4 के साथ माइनस है ना, 4 बड़ा है ना 3 से, तो हम -1x लिखेंगे। उसके बाद -15 और 25 को सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, +9, और बाकी एज इट इज़ ही वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, जो नीचे है ना x माइनस 6 और x माइनस 5, इसको हम जब राइट साइड पे लेके जाएंगे तो 1 ये क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमने क्या करना है, x माइनस 6 को x माइनस 5 से मल्टीप्लाई करना है। अब पहले किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, x को पहले x से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर आ गया। ठीक हो गया। फिर हमने क्या करना है, हमने x को -5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम x को -5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -5x आ जाएगा। ये -5x आ गया। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, अब -6 को मल्टीप्लाई करना है x के साथ, तो -6x आ जाएगा। और फिर -6 को -5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30। तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस 30 आ जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया। उसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये जो x की वैल्यू थी ना, -5x -6x, इसको माइनस माइनस क्या होता है, जमा, तो माइनस का साइन आएगा लेकिन ये प्लस हो जाएगी, तो 11x हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, अब इसको ना ये जो लेफ़्ट साइड पे सारी वैल्यूज़ है ना, इसको हमने राइट साइड पे ले जाना है। तो ये जो -1x था ना, ये प्लस का 1x हो जाएगा, और जो +9 था वो माइनस का 9 हो जाएगा। और बाकी ये जो राइट साइड पे सारी नंबर्स थे वो तो वैसे ही आएंगे। उसके बाद अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन आ जाएगी। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू -10 और c इज़ इक्वल टू 21 लिख सकते हैं। ठीक है। 1 क्यों आया, a इज़ इक्वल टू 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ कोई वैल्यू नहीं है, तो जहाँ कुछ नहीं वैल्यू दी हुई वहाँ पे फ़र्ज़ कर लेते हैं कि 1 है। ठीक है। तो a इज़ इक्वल टू 1 और b इज़ इक्वल टू -10। उसके बाद फार्मूला लिखेंगे, फार्मूले के अकॉर्डिंग फिर हम वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं और वैल्यूज़ को आगे सॉल्व करते हैं। तो -10 क्या हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा, और 10 का स्क्वायर क्या होगा, 100 हो जाएगा। -84, 21 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 माइनस में आएगा। फिर हम 100 में से माइनस कर देंगे 84 को, तो कितना आ जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे तो क्या, 4 आंसर आ जाएगा। और उसके बाद ये प्लस माइनस में है, तो इसको एक बार प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में लिखना है, और फिर ये 14/2 और 6/2 आ जाएगा। फिर इसको हम डिवाइड कर लेंगे, तो डिवाइड करने के बाद क्या आंसर आएगा, 7 और 3। तो इस तरह हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है वो क्या हो जाएगा, 7 और 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वो थोड़े से लेंथी हैं।